गुड इवनिंग बच्चों, आज क्लास 7 का साइंस विषय है। तो क्या आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं तथा कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा जा सकता है। वस्तुओं को सुखाकर या ढक रखने से हम उससे खराब होने से बचा सकते हैं। मुझे जानना चाहती है कि क्या कवक रोग का कारक भी होते हैं। हाँ, कवक रोग त्वचा रोग तथा अंतर रोग आदि फैलाते हैं तथा यदि कुछ कवकों द्वारा तथा औषधियों में भी प्रयोग किया होता है। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है तथा देखो, क्या अपने किसानों को अपने खेतों में तथा माली के बगीचों के तरह लॉन या गमलों में खाद तथा उर्वरक डालते देखा होगा। क्या आपने जानते हैं कि वे इस मृदा में क्या मिले होते हैं। हाँ, वे मृदा में पुनः पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए तथा भूमि में उर्वरक डालते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि तथा कीटभक्षी पौधे आंशिक विषम होते हैं। हाँ, आंशिक विषम होते हैं। अगला अभ्यास प्रश्न है कि जीवों का खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है तथा जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है। देखो कैसे काम करने के लिए ऊर्जा पाने के लिए ऊर्जा पाने के लिए तथा शरीर निर्माण के लिए शरीर के यानी टूटे फूटे मरम्मत के लिए तथा शरीर के कार्यपालकों को बनाए रखने के लिए। और दूसरा है कि परजीवी और मृत जीव में क्या अंतर है। तो परजीवी सजीव जीवों में तथा पोषण तत्व प्राप्त करते हैं तथा मृत जीव अपना पोषण तत्व जीवों से मृत तथा सड़ने के लिए जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। परजीवी बहुधा यानी परपोषी के ऊपर तथा भीतर होते हैं तथा मृत जीवी मृत और सड़ने के लिए पदार्थों के ऊपर होते हैं। नेक्स्ट कि आप पत्ती में मंड या स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं तथा पत्ती और आयोडीन तथा विलय की बूंदें तथा गिराकर हम मंड में उपस्थित का परीक्षण कर सकते हैं। जब आयोडीन मंड या स्टार्च के संपर्क में आता है तो एक गहरा नीला रंग नजर आता है। नेक्स्ट है कि हरे पादपों में तथा खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। पादपों में तथा खाद्य संरक्षण प्रकार तथा संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों को क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में तथा कार्बोहाइड्रेट तथा संश्लेषण करती है। इस प्रकार को हम निम्नलिखित यानी समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट प्लस जल तथा जल सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ द्वारा कुछ चित्र के द्वारा भी हम बता सकते हैं किस सौर ऊर्जा यानी सूर्य के प्रकाश द्वारा ले रहा है वह, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है तथा कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन मुक्त कर रहा है तथा पत्ती में क्लोरोफिल कहाँ होता है और तथा जल और खनिज के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्थित चित्र। तो ऊपर जो व्यवस्थित चित्र है वही है प्रकाश संश्लेषण के व्यवस्थित चित्र। इस प्रकार की ऑक्सीजन मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मंड होती है, स्टार परिवर्तन होता है। अभी जो चित्र पर है वही है। पत्ती में स्टार्च के तथा उपस्थित प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप तथा भोजन में मूलभूत स्रोत हैं। हाँ, तो मूलभूत स्रोत देखो, सबसे पहले यहाँ जो है एक कीट पादप भोज के, तो कीट को मान लिया जाए। पादप जो किससे खाते हैं, कीट यानी पेड़ पौधे, छोटे छोटे पेड़ पौधे को कीट खाते हैं। कीट को यानी बैंग खाते हैं। बैंग को कौन खाता है, सर्प खाता है। और सबको ये जो है बाज खाता है। एक प्रकार सर्कल दिया हुआ है जो एक घूमते हुए चित्र में किस प्रकार कौन किसको भक्षण करता है। यानी पादप भोजन के मूलभूत स्रोत के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे क्योंकि देखो रिक्त स्थान में क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य पदार्थ स्वयं बनाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्वयंपोषी कहते हैं। जो स्वयंपोषी जो अपने स्वयं भोजन बनाता है उसे स्वयंपोषी। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य संस्करण भंडारण यानी मंड के रूप में कहते हैं। किसके रूप में होता है, मंड के रूप में होता है। और अगला एक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जीव जिस वर्णक द्वारा ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो क्लोरोफिल। किसके द्वारा होता है, क्लोरोफिल के द्वारा ऊर्जा संग्रह होता है। आगे प्रकाश संश्लेषण में पादप वस्तुओं मंडल से खाली स्थान लेते हुए तथा खाली स्थान का उत्पादन करते हैं। देखो प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को उत्पादन करते हैं। क्या होते हैं, ऑक्सीजन को उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, कुछ देखो निम्नलिखित कथनों में से परिभाषित शब्द तप यानी पित्त दुर्लभ करा है कि पित्त दुर्लभ तन्यता वाला परजीवी होते हैं। या अमरबेल कौन है, अमरबेल है एक पादप जिसमें स्वयं पोषी तथा विषम पोषी दोनों होते हैं, घट पर नहीं होता है। और एक पादप जिसमें स्वयं पोषी विषम पोषी होते हैं और घट पर नहीं होते। वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है यानी सरंध्र कहते हैं या स्टोमोटा कहते हैं। क्या कहते हैं, सरंध्र या स्टोमोटा कहते हैं। अगला नेक्स्ट है कि अब सही गलत है, नेक्स्ट है। अगले तुम इतना ही रहने दो, आगे नेक्स्ट है। थैंक यू।